नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग गोठी। ये खबर तो हर जगह चल रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम बातें रखी। लेकिन मैं उसके अंदर की आपको खबर बताता हूं। दरअसल जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो एसएन श्रीवास्तव ने करी, ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाकायदा जब दिल्ली में 2020 फरवरी में दंगे हुए थे, उसके बाद एसएन श्रीवास्तव को चार्ज दिया गया था और एक तरह से कहा जाए जब दंगे थम गए थे तब उनके ऊपर चार्ज आया था और उन्होंने ये इंश्योर किया था उस समय कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी दंगों के वो फ्री एंड फेयर होगी। टोटल 755 एफआईआर दर्ज हुई दंगों से संबंधित, 53 लोगों की मौत हो गई थी। 150 से ज्यादा लोग जो इसमें है वो आरोपी अरेस्ट हुए और करीब करीब 500 लोग इसमें घायल हो गए थे। ऐसे में ये डिटेल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी। जहां तक बात है स्ट्रीट क्राइम का, यानी कि जो क्राइम का क्या आंकड़ा रहा, कोविड था और ऐसे में जो क्राइम है वो दिल्ली की सड़कों पर कम हुआ। 2019 की अपेक्षा 2020 में 15% क्राइम जो है वो कम हुआ। ये डाटा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया। तीसरी जो अहम बात दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने करी, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी, उन्होंने ये बताया किस तरह से 3 करोड़ लोगों को दिल्ली पुलिस ने एक तरह से कोविड के दौरान उनकी मदद की, उनको तक खाना पहुंचाया, किसी को कोई समस्या थी उसकी समस्या का समाधान किया, बुजुर्गों के लिए दवाई की व्यवस्था की। तमाम बातें उन्होंने एक स्लाइड चलाकर जो है वो जानकारी दी। इस स्लाइड में जो है वो तमाम बातें उन्होंने बताई किस तरह से उन्होंने एक तरह से कहा जाए पुलिस ने क्या मैनेजमेंट किया। लेकिन दोस्तों, जब सवाल पूछा गया किसान आंदोलन का, जब सवाल पूछा गया लाल किले के अंदर उपद्रवी कैसे घुस गए और एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने झंडा कैसे फहरा दिया, क्या ये पुलिस का लैप्स है, इस पर पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि ये पुलिस का लैप्स नहीं है। संयम पुलिस ने बरता और ये कहा कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ किसानों ने धोखा किया, ये वादा खिलाफी की। सभी चीज बिल्कुल क्लियर है और हमेशा से ये अंदेशा जरूर थी और इसीलिए वहाँ पे बैरिकेड्स लगा करके वहाँ पे रोका गया था। लेकिन जब, और इसके बारे में मैंने बहुत खुलासे से और बहुत डिटेल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। मैं उसी बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास था, जो हमने पिछले कई दिनों से इनसे बराबर बातचीत करते आ रहे थे और जो हमारी एग्रीमेंट्स थी, हम एक जिम्मेवार गवर्नमेंट एजेंसी है और उस हिसाब से हमने उनसे बातचीत करके और कुछ शर्तों पे हमने उनको वो दिया था, एक रूट दिया था जिस पे वो अपने ट्रैक्टर मार्च निकाल सके। अब मैंने उस समय भी कहा था कि ये एक घोर विश्वासघात है कि उन्होंने उस शर्तों पे वो माने नहीं और हिंसा पे उतर आए। पुलिस को जो करना था, पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। बेशक पुलिस कमिश्नर अब ये कहें, लेकिन आरोप तो तमाम लगे। सोशल मीडिया पर तमाम आरोप चल रहे हैं जिसमें यह तक कहा गया कि गृह मंत्रालय की एक चाल थी ये। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ वो बातें बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसानों के मुद्दे की बात आई तो पुलिस कमिश्नर ने ये जवाब दिया। इससे पहले दंगों की बात आई तो भी पुलिस कमिश्नर ने इन्वेस्टिगेशन पार्ट अपना कंक्लूड कर दिया, क्योंकि जाहिर तौर पर जब दंगे थे तब पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव नहीं थे, तब अमूल्य पटनायक जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे वो उस वक्त कमिश्नर थे। और आपको याद होगा दोस्तों, उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट आए हुए थे और सारी पुलिस जो है वो वहां पर बिजी थी और 3 दिन तक नॉर्थ ईस्ट जो पूरे इलाके हैं वहां पर दंगे हुए, जबरदस्त तरीके से हुए और आरोप भी लगा कि पुलिस नहीं पहुंच पाई और इस वजह से दंगे ज्यादा भड़क गए। बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दंगे कंट्रोल हुए। तो कहीं ना कहीं एसएन श्रीवास्तव पर सवालों की तमाम बौछारें की गई, तमाम पत्रकारों ने सवाल जो है वो दागे, लेकिन बहुत ही एक तरह से कहा जाए कूटनीतिक तरीके से एसएन श्रीवास्तव ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उनके कार्यकाल है, क्योंकि अभी कुछ ही महीने उनके कार्यकाल के बच्चे हैं, वो रिटायर भी होने वाले हैं, तो ऐसे में अब जो नया कमिश्नर आएगा उसके ऊपर क्या चुनौती होगी और क्या 2-3 महीनों में इनके ऊपर चुनौती होगी, देखने वाली बात होगी। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस पर अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्राइम रिपोर्टर। धन्यवाद।